हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यू आर फाइन, आई नो वेरी वेल। देखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कल हमने इनको पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, जब हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू पार्ट्स को हमने पढ़ लिया था, उसके बाद सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट इन दोनों के भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनर्स। क्या? सबसे पहला आता है डिटरमाइनर्स। इस डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं आपके आर्टिकल और जितने भी आपके दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो शब्द हैं सभी, ये सभी क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। डिटरमाइनर्स का अर्थ होता है निर्धारक, यानी निर्धारित करने वाले जो होते हैं उन्हें डिटरमाइनर्स बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका क्वालिफायर। क्वालिफायर मीन्स होता है आपका जैसे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एक क्वालिफायर है। कहने का मतलब जो क्वालिफाई करते हैं, दूसरों के बारे में विशेषताएं बतलाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? क्वालिफायर। तीसरा आता है आपका सब्जेक्ट का पार्ट हेडवर्ड। क्या आता है? हेडवर्ड। हेडवर्ड जो होते हैं ये बिल्कुल जो कहते हैं ना, हेडवर्ड मुख्य शब्द होते हैं। मुख्य शब्द मीन्स जैसे कि हेडवर्ड के अंतर्गत आते हैं आपका नाउन आएगा या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन जिसके अंतर्गत आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेडवर्ड। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट के तीन पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर्स, क्वालिफायर, हेडवर्ड। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब। प्रेडिकेट पार्ट ही वहां से स्टार्ट होता है जहां से हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहां से आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए और मेन वर्ब आए, दोनों ही आए। कहो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आए, मेन वर्ब ना आए, कहो तो मेन वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब ना आए, तो कोई सी एक अवश्य आएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आए, और जो शेष पार्ट बचता है हम उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का पार्ट बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ए गुड गर्ल आर डांसिंग इन द रूम। ए क्या हो गया यहाँ पर? ए आर्टिकल है, कहने का मतलब निर्धारक है, बता रहा है कि कितने हैं, यानी लड़कियां कितनी हैं? एक है। यहाँ पर एन भी आ सकता था, दी भी आ सकता था, दीज भी आ सकता था, दिस भी आ सकता था, दोज भी आ सकता था। तो ये होते हैं हमारे डिटरमाइनर्स जो सबसे पहले आते हैं। ये गुड क्या है? लड़की कैसी है? अच्छी। क्वालिफाई कर रही है, लड़की कैसी है? कैसी है स्टूडेंट्स? अच्छी। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। ये जो सेकंड नंबर पर आते हैं उन्हें क्वालिफायर बोलते हैं। और ये जो थर्ड नंबर है, ये क्या है? हमारा नाउन है, गर्ल है, जिसे हम हेडवर्ड भी बोलते हैं। तो इसलिए ये तीन पार्ट हो गए। उसके बाद आपकी ये हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका प्रेडिकेट पार्ट। हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ दी गई है। अब ये जो इन द रूम, वैसे तो ये अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। बट है तो ये इस रूम के साथ द रूम, तो ये पूरा जो पार्ट होगा पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट पार्ट कहलाएगा, ये वाला जो मेन होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट, अब तक हमने जाना कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके भी। फिर उसके बाद हमने टेंस को जाना कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर उनके भी हमारे चार चार पार्ट होते हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या? मैंने ज़्यादातर मिस्टेक्स सुनी है स्टूडेंट्स की, कहते हैं कि हमें हाँ कुछ ना कुछ अलग ही बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी बताते हैं वो शब्द भेद है। वैसे तो बिल्कुल कंफर्म है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है आपका शब्द भेद। हाँ, वो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो अलंकार होते हैं। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी
हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल अलंकार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब मैं पूछता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट से कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो स्टूडेंट्स का जवाब होता है आपका 9 बताएगा वो। अगर 8 बता भी देगा तो इनमें से किसी को मिस आउट कर देगा, 8 में से मिस आउट कर देगा और बता देगा आर्टिकल को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आर्टिकल को नहीं रखा गया है, आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है, निर्धारकों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इसका जो आंसर होगा देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 8 प्रकार के। जैसे नंबर फर्स्ट नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा आता है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। फिर तीसरा आता है आपका थर्ड वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। आपका नंबर फोर्थ आता है क्रिया विशेषण, क्या? एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वैसे इसे क्रिया विशेषण कहते ही हैं, परंतु ये तो विशेषता सभी की बतलाता है, मैं आगे डिफाइन करूंगा। और ये होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण, और इसका दूसरा नाम हिंदी में नहीं तो गांव की भाषा में बता दूं तो इसको चुगलखोर कहते हैं। ये चुगली बहुत करता है, सभी के बारे में बताता है परंतु अपने बारे में नहीं बताता है कभी भी। इससे नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि यानी विस्मय उत्पन्न करने वाले जो होते हैं उन्हें इंटरजेक्शंस बोला जाता है। हाँ, ज्यादातर इनकी जो पहचान होती है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है, हम पहचान लेते हैं, ठीक है। इससे आगे आता है आपका कंजक्शन, CONJUNCTION। कंजक्शन को कहते हैं हम संबंध यादि बोधक। संबंध यादि बोधक कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स यानी संबंध बताते हैं, संबंध यादि बोधक कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। तो इस प्रकार से हम यहाँ आर्टिकल को काउंट नहीं करेंगे, किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे यही होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। आज के बाद आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्वॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर उसको एक एग्जांपल के माध्यम से हमने सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं हमारे, एक सबसे पहला होता है डिटरमाइनर्स, जिसके अंतर्गत ए एन, दा, दी, दिस, दैट, दे, दोज आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्वालिफायर। क्वालिफायर एडजेक्टिव को कहते हैं, और ज़्यादातर जो क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, कहने का मतलब जो हेड वर्ड को क्वालिफाई करते हैं उन्हें क्वालिफायर कहते हैं स्टूडेंट्स। अब उसके भी पार्ट होते हैं प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट के भी, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर आपका पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं हम टेंस। टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट। तो टेंस की जो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। टेंस मीन्स होता है, टेंस का मतलब काल होता है, काल। और बहुत सी जगह टेंस मीन्स काल या समय भी बोला जाता है। मैं इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ये नहीं कह सकता कि टेंस मीन्स होता है काल या समय, मैं केवल काल ही बोलूंगा, समय नहीं बोल सकता, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही तो काल चेंज हो जाता है। अगर बाय द वे कोई काम मैं आज करता हूँ तो वो कौन सा है? प्रेजेंट है। कोई काम मैंने कल किया था वो क्या है? पास्ट है। तो इस वजह से मैं टेंस मीन्स काल या समय दोनों नहीं बोल सकता, केवल काल बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेंस, तो टेंस की हम डेफिनेशन लेते हैं, DEFINITION डेफिनेशन। इट्स डिफाइन, यह डिफाइन करता है, क्या? टेंस करता है डिफाइन, दैट एनी वर्क यानी कोई भी कार्य, कहने का मतलब कोई भी काम जो किसी के द्वारा किया गया है, और एक्शन, एक्शन का मीन्स क्रिया, इज बीइंग डन, की गई है, या किसी के द्वारा कोई काम या एक्शन यानी क्रिया को किया गया है पूरा, इन व्हाट टाइम यानी किस समय में किसी कार्य को किया गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इसे कौन करता है डिफाइन कि कोई काम कब किया गया है? उसे करता है टेंस डिफाइन।
तो इस वजह से तो टेंस की जो डेफिनेशन है, इट्स डिफाइन दैट एनी वर्क और एक्शन इज बीइंग डन इन व्हाट टाइम, किस समय पर कोई काम किया गया उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेंस बोलते हैं। अब इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं से, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द टेंस, कोई बात नहीं चलो चलता रहता है, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द टेंस, तो देयर आर, आंसर आएगा आपका देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, 12 प्रकार के। कौन कह रहा था 12 प्रकार के होते हैं, अच्छा अच्छा, वो हाँ कैलकुलेशन कर ली होगी ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पर जो मेन टेंस होते हैं वो केवल 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा कौन से होते हैं सॉरी, प्रेजेंट टेंस, कौन सा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और आपका जो तीसरा होता है वो होता है आपका FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो आपके जो स्टूडेंट्स 3 सेंटेंस होते हैं, सॉरी टेंस होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा वो तो मेरे दिमाग में आ रहा है देखो यहां पर देखो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जबकि अगर सीक्वेंस से देखा जाए तो पास्ट, पहले जो काम पहले हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट पहले आना चाहिए था, फिर उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट अब है, ये आना चाहिए था दूसरे नंबर पर, और फ्यूचर जो सबसे बाद में आता है वो तीसरे नंबर पर आना चाहिए था, और तीसरे नंबर पर है। तो इनमें हमें अरेंजमेंट करना था कि इसे पास्ट को पहले रखना था और प्रेजेंट को बाद में, परंतु हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो उसका भी स्टूडेंट्स एक छोटा सा रीजन है, कुछ नहीं कि हम कोई भी काम कब करते हैं, प्रेजेंट में रहकर ही तो हम फ्यूचर की और पास्ट की बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम वरीयता प्रेजेंट को पहले देते हैं क्योंकि प्रेजेंट में रहकर कोई काम कर रहे हैं, पास्ट को बाद में लेते हैं क्योंकि प्रेजेंट में रह करके पास्ट और फ्यूचर की हम बातें कर रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बोला जाता है। कोई डाउट हाँ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं ठीक है। अब इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, क्या, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, यानी उप पार्ट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या, प्रेजेंट टेंस, ये पूछा जाए कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो वो 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ कौन कह रहा था कि टेंस की स्पेलिंग TENCE होती है, अरे वो सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, वो स्पेलिंग ही अलग हो गई। नहीं आपने गलत सुना है कहीं पे भी स्टूडेंट्स, जहां भी सुना है आपने गलत सुना है। टेंस की जो स्पेलिंग होती है वो TENSE ही होती है, वहां S होती है टेंस में, और वहां सेंटेंस में जब आएगा वो टेंस तो वो तो स्पेलिंग ही अलग हो गई ना, तो TENCE C आता है वहां पे, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ TENS ही आएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब पास्ट की बात की जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि केवल और केवल जहां पर प्रेजेंट आ रहा है, क्या, जहां पर प्रेजेंट आ रहा है वहां पर क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, पास्ट, क्या कर देंगे, पास्ट, क्या कर देंगे, पास्ट, और ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट। इस तरीके से कह सकते हैं कि पास्ट के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके फ्यूचर के भी होते हैं 4, क्या, फ्यूचर के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। वो जो अभी कह रहे थे कि 12 प्रकार के होते हैं, तो वो इसको बता रहे हैं, क्या, वो इसी को कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं, और 3 के भी 4 पार्ट होते हैं। तो 4 3 जा कितना हो गए
12। तो इस तरीके से 12 भी हो जाते हैं। तो ये मेन जो होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं, उनके वो सब पार्ट्स होते हैं। कहने का मतलब इनके पुत्र होते हैं ये तीनों के। तो तीनों के 4 पुत्र हो गए, 4 × 12 हो गए। तो इस तरीके से ये तो रहा आपका स्टूडेंट्स आपका टेंस। तो आज के बाद ये मत बोलना कि टेंस का मतलब होता है काल या समय, केवल काल बोलो, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग तो चेंज होता है काल। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।